Hello student, today we will learn GK. Textbook पेज नंबर 34 पे लिखा है माई होम. These are the different rooms in a house. हमारे घर में कई अलग अलग तरह के कमरे होते हैं. तो चलो अब हम देखते हैं कौन कौन से कमरे होते हैं. किचन कौन सा होता है? पहला किचन. हमारे घर में किचन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं. एंड नेक्स्ट है बेडरूम. तो बेडरूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं. देखो यहाँ पे आपको बेड दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेडरूम. एंड फिर नेक्स्ट है स्टडी रूम. तो स्टडी रूम में कैसा क्या होता है, देखो यहाँ पे बुक्स है, कपबोर्ड है, फिर ये टेबल है, चेयर है. ऐसा क्या कौन से रूम में होता है, स्टडी रूम में. तो यहाँ पे देखो लिखा है स्टडी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टडी रूम. फिर नेक्स्ट है बाथरूम. देखो यहाँ पे दिखे. फिर नेक्स्ट है लिविंग रूम. देखो यहाँ पे लिखा है लिविंग रूम. यहाँ पे क्या, ये कौन सा कमरा है, लिविंग रूम. वहाँ पे क्या होता है, सोफ़ा. देखो ये सब है. फिर ये कॉटन है, फिर ये वॉलपेपर है. उसको कौन सा रूम बोलते हैं, लिविंग रूम. ओके स्टूडेंट्स. फिर पेज नंबर 35 उसमें लिखा है माई होम. मान्या इज सर्चिंग फॉर हर बैग इन अ डिफरेंट रूम्स ऑफ द हाउस. राइट द नेम्स ऑफ द रूम्स. तो यहाँ पे जो आपको रूम्स के नेम दिए गए हैं वो अलग अलग तरीक़ों के कमरे होते हैं हमारे घर में. तो हमें ये पहचानना है ये कौन सा कमरा है, कौन सा रूम है, और उसके नीचे उसका नाम लिखना है. ओके. तो फर्स्ट इज, देखो ये कौन सा है, किचन. तो यहाँ पे क्या लिखना है, किचन. KITCHEN किचन. एंड फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, बुक्स है, पेंसिल है, चेयर है, कपबोर्ड है. तो ये लड़की यहाँ पे अपना बैग ढूंढ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टडी. तो यहाँ पे लिखना है स्टडी, STUDY स्टडी. ओके. एंड नेक्स्ट है बाथरूम. देखो यहाँ पे सिंक है, टैप है. ये अपना बैग यहाँ पे भी ढूंढ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बाथरूम. BATHROOM बाथरूम. राइट हियर बाथरूम. एंड नेक्स्ट है बेडरूम. तो यहाँ पे बेड है, पिलो है, कपबोर्ड है. तो देखो ये पिलो के नीचे अपना बैग ढूंढ रही है तो राइट हियर बेडरूम, BEDROOM बेडरूम. एंड नेक्स्ट है लिविंग रूम. इसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, लिविंग रूम में सोफ़ा है, फिर ये नाइट लैम्प है, सब है ना. तो वो उसको वहाँ पे अपना बैग मिल गया तो देखो उसमें क्या लिखना है, राइट हियर लिविंग रूम, LIVINGROOM लिविंग रूम. ओके. फिर पेज नंबर 36 वहाँ पे लिखा है डू नॉट डू दिस. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. देखो यहाँ पे ये सीढ़ियों पे ऐसे कर रहा है, ये लड़की कैसे कर रही है, वहाँ पे ऐसे उतर रही है. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. तो देखो ये कैसे स्किप कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर ये ऊपर देख के अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. देखो यहाँ पे रॉन्ग किया है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. फिर पेज नंबर 37 उसमें भी लिखा है डू नॉट डू दिस. ओके. तो यहाँ पे भी ये मोमबत्ती अपने हाथों में जला रही है तो ऐसा हमें करना चाहिए, नो. तो यहाँ पे रॉन्ग है. फिर है मैच बॉक्स. तो ऐसा हमें हाथों से ऐसे नहीं करना चाहिए तो इसमें भी रॉन्ग है. फिर है, देखो ये गल क्या रही है, धुआं निकल रहा है, ये गर्म पानी है तो वो अपने हाथों से छू रही है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है. फिर ये लड़का स्विच बोर्ड छू रहा है, ये उसके हाथ है गीले है तो हमें गीले हाथों से स्विच बोर्ड को नहीं छूना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग है. फिर नेक्स्ट है पटाखे जला रही है, ये लड़की हाथों से जला रही है तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. घर के अंदर पटाखे नहीं जलाने चाहिए तो ये रॉन्ग है. फिर है पेज नंबर 38 पे लिखा है सेफ्टी ऑन द रोड. तो सेफ्टी ऑन द रोड
लुक टू द लेफ्ट, तो हमें पहले बाहर लेफ्ट देखना चाहिए। फिर है लुक टू द राइट, फिर राइट देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है लुक टू द लेफ्ट अगेन, फिर से अगेन यानी फिर से हमें लेफ्ट देखना चाहिए। फिर है फोर्थ नंबर पे इफ़ क्लियर क्रॉस द रोड, तो फिर क्लियर होए, यहाँ पे ट्रैफिक न दिखाई दे तो ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। पेज नंबर 39 उस पर लिखा है सेफ्टी ऑन एन एक्सेलेटर। फर्स्ट लिखा है होल्ड द हैंडरेल एंड फेस फॉरवर्ड, तो हमें ये हैंडरेल होल्ड करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट लिखा है डू नॉट रन, तो एक्सेलेटर पे हमें रन करना नहीं चाहिए। फिर थर्ड है टाई योर शूजलेस, तो शूजलेस हमें अच्छी तरह से बांध लेनी चाहिए। फिर फोर्थ लिखा है ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड, तो हमें एक्सेलेटर पे अपने बड़ों का हाथ पकड़ के ही रखना चाहिए। फिर फिफ्थ लिखा है डू नॉट स्टैंड सीट ऑन द एज और द स्टेप, तो स्टेप के किनारे पे हमें खड़ा रहना नहीं चाहिए। फिर पेज नंबर 40 पे लिखा है डू नॉट, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लिखा है डू नॉट टच और टेस्ट दिस, तो हमें ये सब चीज़ के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे, तो उस चीज़ को हमें छूना भी नहीं चाहिए और टेस्ट करना भी नहीं चाहिए। फिर पेज नंबर 41 पे लिखा है फन टाइम, टिक द एक्टिविटीज़ दैट आर सेफ, तो हमें जो भी ये उसमें से एक्टिविटी सेफ लगती है हमारे लिए उस बॉक्स में हमें टिक करना है। तो चलो स्टूडेंट अब हम एक्टिविटीज़ देखते हैं। फर्स्ट है देखो ये बच्चा ये रोड पे कचरा डाल रहा है, तो ये सेफ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ये साइकिलिंग कर रही है गर्ल, तो उसने हेलमेट पहन रखा है, तो ये राइट है क्योंकि इसमें ही हमारी सेफ्टी है। फिर नेक्स्ट है देखो ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं रोड के ऊपर, यहाँ पे ये ट्रैफिक है तो ऐसा रोड के ऊपर खेलना नहीं चाहिए। तो फिर नेक्स्ट है मैच बॉक्स, तो ऐसे हाथों से ऐसे जलाना नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग है। फिर है क्रॉस, देखो ये रोड क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे ट्रैफिक देखना चाहिए और ज़िब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, तो ये राइट है, इसलिए यहाँ पे राइट करना है। फिर है ये देखो ये बालकनी से ऐसे देख रहा है, तो ऐसे ये रॉन्ग है, तो ऐसे बालकनी से हमें देखना चाहिए, नो, तो इसमें नहीं किया क्योंकि ये सेफ नहीं है। फिर नेक्स्ट है देखो यहाँ पे हमें रोड के साइड में ही चलना चाहिए, तो ये सेफ है, तो हमें यहाँ पे राइट करना है। फिर नेक्स्ट है देखो ये कपबोर्ड के ऊपर अपना बॉल रख रहा है, तो ऐसे सोफे के ऊपर चढ़ के कपबोर्ड में बॉल नहीं रखना चाहिए, तो ये सेफ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे राइट नहीं करना है। फिर है ये गर्ल, तो ये गर्ल है वो डस्टबिन में ही कचरा डाल रही है, तो ये सेफ है, तो यहाँ पे टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब पेज आपको होमवर्क में करने हैं।